अगर आप परेशान हैं और जीवन में सब तरफ से दुखी हैं और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद में ज़रूर ये बदलाव करें। ये जो संसार है ये सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग कभी भी जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारा विरोध और तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस दिन या जिस पर ध्यान देते हो वही चीज हमेशा सक्रिय हो जाती है। अपनी आवाज को विकास देने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आपको यह मिल जाए तो फिर चुप ना रहें। ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया उसी को लूटती है जो कमज़ोर होते हैं। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी लोग यह सोच लेते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण चीज़ें सफलता और असफलता है। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा। यदि आप बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक आप योद्धा हैं। आपकी हर बात यह बताती है कि आप कौन हैं। कभी भी अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। किसी भी काम को शुरू करने के बाद थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि किसी भी काम को सफल होने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे कि बागवानी के अंदर माली खेत में दो तरह के पेड़ लगाता है। एक पेड़ उसने आम का लगाया और एक पेड़ उसने फूलों का छोटा पौधा लगाया। थोड़े दिनों में ही छोटा वाला पौधा बहुत अच्छा हरा भरा और खिल के खड़ा हो गया, लेकिन जो बड़ा पेड़ आम का लगाया था वह धीरे और मुरझाने लगा। अब अगर माली यह सोच ले कि यह आम का पेड़ तो मुरझा रहा है, यह तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैं इसको पानी क्यों दूं? मैं तो छोटे पौधे को ही पानी देता हूँ। पर नहीं, वह जानता है कि जो बड़ा वाला पौधा है पहले अपनी जड़ें मजबूत करेगा। जब उसकी जड़ें मजबूत होगी उसके बाद ही धीरे धीरे वो पौधा पनपने लगेगा। उस पौधे को आगे जाके बहुत बड़ा होना है, और जब वो पौधा बड़ा होगा तो उसकी जड़ें पहले से ही मजबूत होना जरूरी है। इसलिए वह धैर्य रखता है और उस आम के पेड़ को भी समय समय पर जल देता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी धैर्य रखना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने पर वह एकदम से बड़ा नहीं हो जाता है। छोटे काम थोड़े जल्दी चलने लग जाते हैं, लेकिन जो काम बड़ा किया है तो उसको चलने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए धैर्य रखें और धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। रोज सुबह उठते ही खुद से कहें, अपने आप से कहें कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से ही मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही करूँगा। हर व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। जब बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है और वह मछली के अलावा और अन्य किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है, इसी संयम के कारण बगुला मछली को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर लेता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल्दबाजी करता है तो वह असफल होता है। अपनी जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी डरना मत। और यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें अपने आराम को त्यागना होगा। कभी भी हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जो लोग हमें अंधेरे में रखने वाले हैं उन लोगों से बचना चाहिए। अगर आप जंगल में हैं और किसी को प्यास लगने पर किसी को पानी लेने के लिए आप भेजते हैं तो पानी लेने वाला या पानी लाने वाला पहले खुद पीता है, उसके बाद आपके लिए लेके आता है। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। कभी भी गलत आरोपों को लेकर चिंता में न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय के अनुसार ग्रहण तो चांद और सूरज को भी आते हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर
अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों के द्वारा की गई बेकार की निंदा तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना यह समय की मांग है कि तुम्हें जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में एक दिन आपसे टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। कभी भी जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गाली देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी इज्जत और अपनी अहमियत चाहिए तो अपनी हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी पूछने नहीं आएगा। हमेशा वक्त से सीखो। वक्त पर बदलना जिंदगी की एक परीक्षा है। ज़्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे लोग दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि सब लोगों के प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। कभी भी जिंदगी में खरोंचों से नहीं घबराएं। अरे ये जिंदगी साहब आपको तराश रही है। जब भी आपकी जिंदगी निखर जाए या निखरने लगे या थोड़ा अच्छा समय आने लगे तो अपने आप को अच्छा साबित करने में अपना समय न गंवाएं। किसी ने सच ही कहा है कि एहसान का बोझ बहुत भारी होता है और जो उठाता है वह जिंदगी भर झुककर चलता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, अगर उनको रोकोगे तो वो सर पर चढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची है तो निराशा मत करो, अपने आप से निराश मत हो। यह चोट वास्तव में आपको जीवन में जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे। उसी समय आप अपने आप के लिए गुनाहगार हो जाओगे। अगर अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है तो कभी भी किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। यहाँ पर जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको जरूर लगते हैं, मगर उन्हें कोई अपनाता भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी आपके फायदे के लिए ही हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें आगे ले जाएगा और वो तुम खुद हो, तुम स्वयं हो। कभी भी किसी भी काम का अगर श्रेय आपको ना मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी भी बंद मत करें और अपने काम का हमेशा सर्वश्रेष्ठ देते रहें। जीवन में आशाएं चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन निराशा से तो हमेशा बेहतर ही होती है। आप अभी अपने जीवन में इतने अमीर तो नहीं हुए कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन आप इतने गरीब भी नहीं हैं कि अपना खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितनी आपके अंदर कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो। जो भी आपका ना हुआ उस पर कभी भी अपना हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी भी अपना दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए मन में एक जुनून होना चाहिए। एक लड़के की कहानी तो आप सब जानते ही हैं और उस लड़के को आप सब लोग पहचानते भी हैं। बहुत सालों की मेहनत के बाद जब वह पहले इंटरव्यू में फेल हुआ तो उसका सब सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक आदमी मिला। उसने कहा कि बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इसलिए तू फेल हो गया। बस तू मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा आदमी बना कि पूरी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ये सब उसके अंडर में आ गई। वह भारत का 11वां राष्ट्रपति बन गया, जिसे हम APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से जानते हैं। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि आज अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेगी। अगर यह बात आपको सही लगी है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। कभी भी ध्यान रखें, हमारे दुश्मनों से ज़्यादा हमें नुकसान हमारी नेगेटिव थॉट पहुंचाते हैं। हम हमेशा अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम हमारा ही करेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर आपके पास किसी भी काम को करने की क्षमता है तो आप उस काम को कर सकते हो, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आप कभी भी
सफल नहीं हो पाओगे और ज़िंदगी में कई सालों के बाद में आपको बहुत पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ये काम कर लिया होता। इसलिए बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि अभी से शुरू करो। ज़िंदगी में बहुत सारी रातों के साथ लड़ने के बाद, बहुत रातें जागने के बाद, बहुत रातें मेहनत करने के बाद एक रात आती है कि जब लोग ये कहते हैं कि यह तो रातों रात ही सफल हो गया, या फिर इसकी किस्मत तो रातों रात ही बदल गई। अपनी कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर लोग शुरुआत भी नहीं करते। हमेशा अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाओ। अगर आगे जाके सुकून से जीना चाहते हो तो अपने जवानी का टाइम कभी भी बर्बाद मत करो। जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तब लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखो कि लोग आपसे वक्त मांगने के लिए तरसेंगे कब? जब तुम अपने खुद पर सारा वक्त लगा दोगे। कोई भी लोग जो भी चाहे कहे आपसे, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और हमेशा सकारात्मक ही सोचें। कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए लोगों से मिलने में समय बर्बाद न करें या लोगों के साथ बातचीत करके हमारी सारी ऊर्जा को बर्बाद ना करें, बल्कि वही सारा समय और वही सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगानी चाहिए। जो भी अपनी ऊर्जा को इन जगहों पर बर्बाद करता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। अगर आप गरीब रहोगे तो तुम्हारे पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुम पर जलेंगे। जो भी लोग तुमसे नफरत करते हैं या तुमसे जलते हैं, उन लोगों का तुम्हें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते वही लोग जलते रहते हैं। तुम्हें हमेशा अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना है और हमेशा आगे बढ़ने की आदत बनाए रखनी है और हर वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी है। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने में हिम्मत रखता है। हर व्यक्ति का असली सोना उसका चरित्र है, जिसकी कीमत कभी भी नहीं घटती है। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो कोई आप दूसरों से लिखवा लोगे। कभी भी अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप आराम करोगे और दूसरी बार असफल हुए तो लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत तो सिर्फ आपकी किस्मत से हुई थी। छोटी छोटी सोच के लोग कभी भी बड़ी बातों पर यकीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप बड़ा सोचकर मेहनत कीजिए। उनकी बातों का जवाब उनको आपकी सफलता देगी। जब भी हम हमारे सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं तो वह सपना सच जरूर होता है। हमेशा अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब हम प्रयास करने में विफल होते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव शब्द भी संभव शब्द ही है। इसलिए कभी भी हार ना माने, मेहनत करने से कभी ना हारें। आप कभी भी अपने आप को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या पता है और आप ही वे व्यक्ति हैं जो ये तय करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले हमें अपने आप को खुद को सुधारना होगा और खुद की वैल्यू को बढ़ाना होगा। अपने आप की वैल्यू समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरुजी के चेले ने पूछा, हे गुरुजी, मेरी वैल्यू क्या है? कैसे पता लगे सही में वैल्यू क्या है? गुरुजी ने थोड़ा सोचकर उसे एक पत्थर हाथ में दिया और कहा कि यह पत्थर लेकर तुम बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, परंतु ध्यान रखना किसी से कुछ भी मत बोलना, और अगर कोई भी आदमी जब इसकी कीमत पूछे तो चुपचाप अपनी 2-3 उंगली खड़ी कर देना। जब वह शिष्य बाजार में पहुंचा और एक जगह थोड़ी देर बैठ गया। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत मार्केट में आई
और उससे पूछी कि भाई ये पत्थर की कीमत क्या है। तो उस शिष्य ने जैसा उसको गुरुजी ने कहा था, बिना कुछ बोले चुपचाप अपने हाथ की 2-3 उंगली ऊपर कर दी। तो औरत बोली, ठीक है, मैं इसका आपको 100 रुपये दूंगी, ये पत्थर मुझे दे दो। तो वह शिष्य सोचने लगा कि यह औरत इस पत्थर के 100 रुपये दे रही है, यह तो एक मामूली पत्थर है, कहीं पर भी पड़ा हुआ मिल जाता है और आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। तो वह वहाँ से उठकर चला गया और जाकर गुरुजी के पास जाकर सारी बात बताई और उनको बोला कि मुझे 100 रुपये तक इस पत्थर के मिलने वाले थे। इस पर गुरुजी ने उनसे कहा कि अब तुम किसी सुनार की दुकान पे जाओ और जब वह कोई इसकी कीमत पूछे तो फिर से अपनी उंगली खड़ी कर देना। इस पर शिष्य पत्थर लेकर सुनारों की दुकान पे जाने लगा। अब एक ने पूछा कि भाई इसकी कीमत क्या है, तो उसने वापस वही उंगली खड़ी कर दी। तो वह आदमी सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसका 10,000 रुपये दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। 10,000 रुपये सुनकर वह शिष्य चौंक गया और उसको पत्थर लेकर वापस गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी को सारी बात बताई कि गुरुजी वो लोग तो इस पत्थर के 10,000 रुपये देने को तैयार है। तब गुरुजी ने कहा, अब तुम एक जगह और जाओ जहाँ पर कीमती पत्थरों की दुकानें हों, जहाँ लोग कीमती पत्थर बेचते हों, जो लोग नगीने वगैरह इस टाइप के पत्थर बेचते हैं। तब वह शिष्य उस पत्थर को लेकर उन कीमती दुकान वालों के पास में पहुंचा, जो लोग कीमती पत्थर यानी नगीने वगैरह बेचते थे। जब वह शिष्य अपना वह पत्थर उन नगीने वाले या कीमती पत्थर बेचने वालों को दिखा रहा था, तभी वहां पर खड़ा एक व्यक्ति उस पत्थर को देखकर जोर से बोलने लगा, अरे इस पत्थर को ढूंढने में तो मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, आपको कहाँ से मिला? फिर बोला, अच्छा बताओ इस पत्थर की कीमत क्या है? वह शिष्य 2 मिनट चुप रहा, फिर गुरुजी के कहे अनुसार उसने फिर से अपनी वही 2-3 उंगली खड़ी कर दी। तो वह आदमी बोला, अच्छा ठीक है, तो आप 3 लाख रुपए ले लो। अब तो वह शिष्य और भी ज़्यादा चौंक गया और सोचने लगा कि यह क्या हो गया। वह दौड़ता दौड़ता फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को बताने लगा, हे गुरुजी, इस पत्थर की कीमत किसी ने इतनी ज़्यादा लगाई है कि वह 3 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो गया। तब गुरुजी ने समझाया कि यह ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हर इंसान आपकी कीमत अलग अलग तरह से लगाता है। जो आदमी जिस तरह की सोच रखता है वह उतनी ही कीमत लगा पाएगा। इसलिए आप कभी भी अच्छी जगह पर जाएंगे, अच्छी वैल्यू वालों के साथ रहेंगे तो आपकी वैल्यू भी अच्छी ही मिलेगी, आपकी वैल्यू भी अच्छी ही बनेगी, आपकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा। कभी भी यदि कोई मनुष्य अपने काम को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत तो होनी ही होनी है। नकारात्मक आदमी कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही अपने आसपास वालों को आगे बढ़ने देता है। वह हर समय सभी को डीमोटिवेट करता रहता है, उनको भी नकारात्मकता ही देता रहता है। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आपको लोग ये कहेंगे कि मैं आपका जीवन भर साथ दूंगा या आपका जीवन भर साथ दूंगी, यह बात सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कभी भी दुनिया की फिक्र नहीं करना, क्योंकि जो होना था सो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।